गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहां हम लोग क्लासेस के विषय में परिचर्चा कर रहे हैं। ये जो चैप्टर है फ्रेज एंड क्लास, यानी वाक्यांश और उपवाक्य क्या होता है, इसके विषय में जानकारी देते हुए कैसे आप विभिन्न प्रकार के क्लासेस को यानी खंड वाक्य को पहचानेंगे, इसके पहले वाले वीडियोस के अंतर्गत इसके विषय में जानकारी दी गई कि क्लासेस 3 तरह के होते हैं: प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास के 3 भाग होते हैं: नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास। इसके पहले वाले वीडियोस के अंतर्गत नाउन क्लास और प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास के विषय में चर्चा की जा चुकी और आशा है आपने उसे देखा भी होगा और समझने का प्रयास भी किया होगा। यहां हम एडवर्ब क्लास की बात कर रहे हैं कि एडवर्ब क्लास क्या होता है। जिस प्रकार से एडवर्ब इंग्लिश के अंतर्गत नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर अन्य किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है, अगर वही कार्य कोई क्लाज करना शुरू कर देता है या उस एडवर्ब के स्थान पर एडवर्ब क्लाज रख दिया गया है तो उसे कहेंगे एडवर्ब क्लास। यानी एडवर्ब का काम करने के लिए उसके स्थान पर कोई भी उपवाक्य आया है तो वह कहलाएगा एडवर्ब क्लास। यह क्या क्या प्रदर्शित करता है, कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं, कैसे आप पहचानेंगे, इसके विषय में यहां चर्चा की गई है। एडवर्ब क्लास वाक्य के प्रिंसिपल क्लास में आए हुए वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब आदि को क्रिया विशेषण की भांति मॉडिफाई करता है। यानी एडवर्ब क्लास उसको कहते हैं जो अपने से पहले आए हुए, चाहे वो प्रिंसिपल क्लास हो या अन्य कोई क्लास हो, उसमें किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, वह कहलाता है एडवर्ब क्लास, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जैसे हे कुड नॉट कम, वह नहीं आ सका। अब नहीं आ सका तो कुड नॉट कम का की विशेषता बताने वाला, मॉडिफाई करने वाला क्लास लगा है बिकॉज ही वॉज इल। उसके न आने का कारण क्या था? क्योंकि वह बीमार था। बिकॉज ही वॉज इल कम की को मॉडिफाई कर रहा है। दूसरा, ही सो पुअर दैट ही कैन नॉट परचेज बुक्स। वह इतना गरीब है कि किताबें नहीं खरीद सकता, या दैट ही कैन नॉट परचेज बुक्स। सो, या जो देख रहे हैं, सो एडवर्ब को यानी क्रिया विशेषण को मॉडिफाई कर रहा है। यानी यह कहीं सीधे कहिए कि एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, यहां एक क्रिया की विशेषता बता रहा है। पहले वाक्य में बिकॉज ही वॉज इल एडवर्ब क्लास है और प्रिंसिपल क्लास की क्रिया कुड कम को मॉडिफाई करता है। दूसरे वाक्य में दैट ही कैन नॉट परचेज बुक्स एडवर्ब क्लास है और प्रिंसिपल क्लास की क्रिया विशेषण सो को मॉडिफाई करता है। यानी एडवर्ब क्लास वह है जो अपने से पहले आए हुए किसी क्लास के वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब इत्यादि को मॉडिफाई करे। एडवर्ब क्लास निम्नलिखित बातें प्रकट करते हैं। यानी एडवर्ब क्लास जब आता है तो उससे निम्नलिखित बातें प्रकट होती हैं। पहला, टाइम, यानी समय बताने के लिए आता है। जो क्लास समय बताता है वह एडवर्ब क्लास कहलाता है। प्लेस बताने के लिए यानी स्थान। मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी किसी कार्य का ढंग क्या है, तरीका क्या है, समझ रहे हैं, करने का तरीका क्या है। कास, कारण क्या है उसका। इफेक्ट, प्रभाव उसका क्या है। पर्पज, अगर कोई ऐसा क्लास है जो उद्देश्य प्रकट कर रहा है,
कंडीशन या शर्त प्रकट करता है, कंपैरिजन तुलना प्रकट करता है, या कंट्रास्ट विरोध प्रकट करता है। यह 9 प्रकार की बातें जिस उपवाक्य के द्वारा व्यक्त की जाती हैं वह कहलाता है एडवर्ब क्लॉज। टाइम, प्लेस, मैनर, कॉज, इफेक्ट, पर्पस, कंडीशन, कंपैरिजन और कंट्रास्ट। सबसे पहले नंबर पर टाइम। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, यह क्लॉज प्राय व्हेन से, जो कंजंक्शन है जिससे यह शुरू किया जाता है उसकी बात हो रही है। व्हेन से, एज लॉन्ग एज से, एज सून एज से, बिफोर से, आफ्टर से, जस्ट एज, टिल, सिंस, व्हाइल इत्यादि से शुरू होता है। कह रहा है कि यह क्लॉज जो है व्हेन जब, एज लॉन्ग एज जब तक, एज सून एज ज्यों ही, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, जस्ट एज ठीक जैसे ही, टिल तक, सिंस चूंकि, कारण के लिए, व्हाइल जबकि इत्यादि से शुरू होता है। जैसे व्हेन ही कम्स, जब वह आएगा, आता है या आएगा, आई शैल मीट हिम, मैं उससे मिलूंगा। व्हेन ही कम्स, जब वह आएगा मैं उससे मिलूंगा। एज दी बेल गो, जब घंटी बजती है, द स्कूल बिगिंस, विद्यालय शुरू हो जाता है। एज लॉन्ग एज यू आर हियर, जब तक आप यहां हो, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करूंगा। एज सुन एज दे, ट्रेन केम, ज्यों ही रेलगाड़ी आई, आई गॉट इन, मैं अंदर चढ़ गया। आई हैड वर्कड हार्ड बिफोर द एग्जामिनेशन बिगन, परीक्षा प्रारंभ होने के पहले मैंने कठोर परिश्रम किया था। आई रीच्ड आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी के छूट जाने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा था। आई रीच्ड यानी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। जस्ट एज द रेफरी केम, जो ही रेफरी आया, द गेम स्टार्टेड, गेम शुरू हो गया, खेल शुरू हो गया। सिंस यू से सो, चूंकि आप ऐसा कहते हो, आई शैल बिलीव, मैं विश्वास कर लूंगा। वेट टिल आई रिटर्न, इंतजार करो जब तक मैं यहां लौट करके आऊं। कीप साइलेंट व्हेन द टीचर स्पीक्स, कीप साइलेंस, शांति बनाए रखिए यानी चुप रहिए। व्हेन द टीचर स्पीक्स, जब अध्यापक बोल रहे हो तो शांति बनाए रखिए। व्हाइल आई वॉज इन देहरादून, जब मैं देहरादून में था, आई मेट माई सन, मैं पुत्र से मिला। पहचान इसकी क्या है, जिस दूसरी क्लास की किसी भी शब्द को यह मॉडिफाई करती है, यानी यह क्लास दूसरे क्लास के किसी वर्ड यानी शब्द को यह मॉडिफाई करती है, उस क्लास की क्रिया में कब लगाने पर वेर लगाकर प्रश्न कीजिए। उत्तर में जब वो आएगा उसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहेंगे। यानी जिस क्लॉज की किसी शब्द को यह मॉडिफाई करती है उसके क्रिया में व्हेन यानी कब लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही एडवर्ब क्लॉज होता है। दूसरा, प्लेस बताने के लिए यानी एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, स्थान बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अधिकतर यह एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस अधिकतर वेयर एवर, वेयर, वेंस जहां से, वेयर सो एवर जहां कहीं भी, आदि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होता है। कह रहा है यह जो प्लेस बताने वाला, स्थान बताने वाला क्लॉज है, यह वेयर एवर, वेयर, वेंस और वेयर सो एवर इत्यादि से शुरू होता है। यू कैन गो, तुम जा सकते हो। वेयर यू लाइक, जहां चाहो तुम जा सकते हो। यहाँ वेयर एवर यू लाइक, जहां चाहो, यह क्या है, गो की विशेषता बता रहा है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहां दृढ़ इच्छा होती है, संकल्प होता है, वहां रास्ता भी निकल जाता है। आई विल गो,
मैं जाऊंगा। वेन्स आई केम, जहां से मैं आया। आई विल गो वेन्स, जहां से आई केम। रीता विल प्रोग्रेस, रीता प्रोग्रेस करेगी वेयर सो एवर सी सेंट, चाहे जहां भी उसे भेज दिया जाए। पहचान, जिस दूसरी क्लास के किसी शब्द को यह मॉडिफाई करता है उसकी क्रिया में कहां लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में यह क्लास प्राप्त हो जाती है। यानी जिस भी क्लास के किसी शब्द को यह मॉडिफाई करता है उसकी क्रिया में वेयर यानी कहां लगाकर प्रश्न कीजिए, उत्तर में यह क्लास मिल जाएगी। तीसरा है मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। कह एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर प्राय एज से, एज फॉर एज, सो फॉर एज आदि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है। कह एडवर्ब, मैनर का मतलब होता है ढंग, किसी कार्य करने का तरीका। कह एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर जो होता है, ढंग जो होता है, वह एज से, एज फॉर एज से, सो फॉर एज आदि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है। पहला एज यू सो, जैसा तुम बोओगे सो शैल यू रीप, वैसा ही काटोगे। ही हैज डन एज ही वाज डायरेक्टेड, उसने किया है जैसा उसे निर्देशित किया गया था। ही हैज डन एज ही वाज डायरेक्टेड। एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं, द न्यू इज करेक्ट, जहां तक मैं जानता हूं समाचार सही है। सो फार एज द वर्क इज कंसर्न, जहां तक कार्य से संबंध है, सो फार एज द वर्क इज कंसर्न इट इज वेरी इजी, बहुत आसान है। पहचान, इस क्लास से कार्य के ढंग यानी तरीके का पता लगता है, पता चलता है कि कार्य किस प्रकार से होता है। यानी इस प्रकार आपने देखा कि एडवर्ब क्लॉज जो है वह जिस प्रकार से एडवर्ब इंग्लिश में नाउन प्रोनाउन को छोड़कर अन्य किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताने के लिए आता है, उसी प्रकार से एडवर्ब क्लॉज मुख्य रूप से वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए आता है। यह 9 प्रकार की बातें व्यक्त कर देता है। टाइम है, प्लेस है, मैनर है, काज है, इफेक्ट है, पर्पज है, कंडीशन है, कंपैरिजन और कंट्रास्ट। यानी इन चीजों को व्यक्त करने वाले उपवाक्य को आप कहते हैं यह एडवर्ब क्लॉज है। थैंक यू।